मिथिलांचल सामाजिक संस्था संगठन की ओर से अललपट्टी में मिथिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर श्रवण कुमार यादव ने 250 से अधिक मरीजों का इलाज किया। शिविर में हड्डी, जोड़, स्पाइन और नस रोगों के इलाज और उनके जांच किए गए। साथ ही बीएमडी, विटामिन D3, ब्लड शुगर और नस की भी जांच की गई। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। शिविर में आने वाले मरीजों को डिजिटल एक्सरे से भी उसकी सुविधा दी गई। वहीं मरीजों को नसों की जांच मशीन से की गई। डॉक्टर श्रवण कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। जिले के लोगों को कहा कि बाइक और कार सावधानी से चलाएं एवं सीट बेल्ट, हेलमेट जरूर लगाएं। फ्री है और एक्सरे आधा दाम पर जे मार्केट में रेट है आधा दाम पर। कैसे हुआ था, किससे से गिरे थे? कस देखबै छियन डॉक्टर साहब की नाम छन? आइ अहाँ के फीसो लागल हन? कते दिन से इलाज करबै छी? अच्छा, जांच तांच भेलै अहाँ के? जांच करे। अच्छा, वो जाते देखिन ना। दवाइयो फ्री में देलैथ हन? हां देखिन। की नाम छी? मुंचुन देवी। कतऽ घर छी? तुम की? डॉक्टर साहब के जे हड्डी होइ छै ना से अथी भेला के बाद जे कमजोर होय लागै छै, अहाँ से बढ़िया से खेबै आ कनी एकदम बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा जो किया। इलाज करवा रहे हैं नवंबर से। क्या समस्या क्या थी आपको? कमर में भी चोट था, लचक गया था और हाथ टूट गया। कितना प्रोग्रेस है अभी आपके? समझिए कि 95% ही बाकी बचा है। अभी एक्सरे आप करवा के लाए हैं, क्या रिजल्ट रहा? ठीक है सर। किस तरह से डॉक्टर साहब को धन्यवाद करेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं। आधा फ्री। आज हम लोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं। इसमें हम लोग जो व्यवस्था किए हैं कि सबसे पहला तो है कि कंसल्टेशन फी फ्री है। उसके बाद हम लोग दवा फ्री दे रहे हैं। उसके बाद जांच करा रहे हैं बोन मास डेंसिटी, जो बाहर में 2500 रुपया का होता है, हम लोग आज फ्री किए हुए हैं। विटामिन D3 का जांच फ्री है, ब्लड शुगर जांच फ्री है और एक नस का जांच होता है वो फ्री है। सर अभी तक कितने पेशेंट को देख लिए हैं और कितने देखने का टारगेट है? मतलब 50% से ऊपर देख चुके हैं। 150 से 200 पेशेंट का टारगेट है वो आएगा। सर हड्डी को लेकर शहर में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, हर आदमी को इस तरह की समस्या है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से? हड्डी के लिए देखिए रेगुलर एक्सरसाइज करना है और हेल्दी खाना खाना है, वेट कम करना है। सबसे बड़ा समस्या तो आजकल हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है और उसके लिए हम लोग मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और वेट कम करना है। जो लोग भी हेल्दी हैं उनको वेट कम करना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो जनरल पेशेंट हम लोग देखते हैं बैक पेन, कमर दर्द का पेशेंट देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग मैसेज देते हैं कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो जेटकिन बचा के चलिए और थोड़ा सा कम चलाइए। चलाना ज़रूरी है तो चलाइए और जेटकिन बचा के इस तरह से चलाइए कि कमर पे असर नहीं पड़े। सर किस तरह का सिम्टम लोगों में दिखे जो डॉक्टर से संपर्क करे? ये न्यूरोपैथिक पेन होता है, बैक पेन, तो उसमें सिम्टम्स ये है कि कमर में दर्द होगा। उसके बाद उसको ये हो सकता है कि पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैर में झंझनाहट शुरू होगा। झंझनाहट जब दिखे तो ये सब लक्षण है कि उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। उसके बाद उससे अगर आगे बढ़ता है बीमारी, जिसको हम लोग डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, तो डिस्क प्रोलैप्स अगर किसी को हो जाता है तो ये सब सिम्टम्स आता है। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसको पैरालिसिस का शिकायत हो सकता है, पेशाब में खाने में दिक्कत हो सकता है, तब वो मरीज़ को ऑपरेशन कराना पड़ता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार यादव हुआ और पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS, फिर दरभंगा से PG किए। आपके हॉस्पिटल का नाम? और हॉस्पिटल का नाम मिथिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है। इसमें हम लोग का सारा व्यवस्था है, जैसे एक्सरे मशीन है, उसके बाद हम लोग ICU है ऊपर में कि कोई भी मरीज़ हमारे यहाँ आया किसी भी तरह का अगर ये होता है तो हम लोग तुरंत ICU शिफ्ट करते हैं
और मरीज को एकदम क्योर कर देगा। सर्विस कैसा रहता है 24/7 या 24/7 सर्विस है। एड्रेस भी एक बार बता दिया जाए सर। और एड्रेस ये है कि अललपट्टी चौक यूरो स्टोन के सामने। थैंक यू सर। और एक चीज़ और बोलना है कि हम लोग यहाँ पे अभी कि ऑपरेशन शुरू किए हैं, स्पाइन का भी ऑपरेशन करते हैं और नी रिप्लेसमेंट करा के हम लोग यहाँ से गया है अभी मतलब 10 दिन पहले नी रिप्लेसमेंट हुआ है और हिप रिप्लेसमेंट भी हम लोग यहाँ करते हैं। आज शिविर में किस तरह के मरीज आए? शिविर में सब लोग मतलब ऐसा मरीज आए, कुछ लोग तो फ्रैक्चर वाला भी आए हैं और बाकी लोग सब जो लोग दर्द से परेशान थे, कुछ लोग अभी बताए हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज थे, कुछ बैक पेन के मरीज थे। जैसे ये बच्चा एंगल पेन लेके आया है, कुछ दिन पहले साइकिल से गिर गया था और इसको अभी चोट लगा है। इसको हम लोग देखते हैं, जांच कराते हैं और इसको देख लेंगे, इसका उपचार हम लोग करेंगे। गरीब मरीजों के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था रहता है? गरीब मरीजों के लिए हम लोग के यहाँ व्यवस्था है कि जो लोग चाहे जो भी पैसा दे, कम ज़्यादा, उसमें हम लोग किसी भी मरीज को वापस नहीं करते हैं। चाहे हम लोग 500 में भी, 1000 में भी, 2000 में भी प्लास्टर करते हैं, जैसा मरीज रहा, लेकिन वापस नहीं करते हैं। मेरे यहाँ आ गया तो उनका इलाज हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग व्यवस्था अभी करने जा रहे हैं, अप्लाई किए हैं आयुष्मान के लिए सरकार से, मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं आयुष्मान के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आयुष्मान और टीपीए, ये सारा चीज़ है गरीब लोगों के लिए। जिन लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड है 1 से 2 महीना में हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा, तो वो काम भी होगा कि फ्री में कैशलेस इलाज। कितने दिनों